हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी डाययूरेटिक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डाययूरेटिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसकी क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी डाययूरेटिक्स के बारे में। एंटी डाययूरेटिक्स यानी डाययूरेटिक्स के अगेंस्ट जो डिफरेंट काम करते हैं। डाययूरेटिक्स क्या करते हैं? वाटर की एक्सक्रीशन कराते हैं और ये वाटर की एक्सक्रीशन को रोकते हैं। एंटी डाययूरेटिक्स जो ड्रग हैं हमारे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, मोर रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं बॉडी में, जबकि डाययूरेटिक्स जो है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो आइए देखते हैं एंटी डाययूरेटिक्स के बारे में। दिस आर द ड्रग दैट रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम बाय डिक्रीजिंग द वाटर एलिमिनेशन। ये वाटर के एलिमिनेशन को डिक्रीज कर देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। बॉडी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा के ये यूरिन का वॉल्यूम कम कर देते हैं। यूरिन में वाटर का एलिमिनेशन जो है उसको रिड्यूस करते हैं। इन्हीं को हम एंटी डाययूरेटिक्स कहते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? ये बेसिकली 4 टाइप का है। सबसे पहले है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन में हमारे पास वैसोप्रेसिन है जो बॉडी में होता है। देन वैसोप्रेसिन एनालॉग जिसके एग्जांपल है डेस्मोप्रेसिन, लाइप्रेसिन, टेरलिप्रेसिन। देन हमारे पास है थायजाइड डाययूरेटिक्स जिसका एग्जांपल है एमिलोराइड। और देन है हमारे पास मिसलेनियस डाययूरेटिक्स जिसका एग्जांपल है क्लोरप्रोमापामाइड एंड कार्बामाजेपाइन। जो हमारे पास ये थायजाइड डाययूरेटिक्स हैं, जब हमने डाययूरेटिक्स पढ़े थे तब ये डाययूरेटिक्स की तरह एक्ट कर रहा था, और यहाँ पर हम इन्हें एंटी डाययूरेटिक्स की तरह कह रहे हैं कि एंटी डाययूरेटिक्स की तरह काम करते हैं। तो आप इसका आंसर ढूंढें कि ये यहाँ पे एंटी डाययूरेटिक्स की तरह क्यों काम कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये एंटी डाययूरेटिक्स की क्लास में क्यों रखे गए हैं। देन आज इस वीडियो में हम हमारे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन के बारे में पढ़ेंगे कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे, इसकी फुल डिटेल पढ़ेंगे वैसोप्रेसिन की। तो जो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है ये सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी अलोंग विद ऑक्सीटोसिन। जो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है विद ऑक्सीटोसिन से। ADH रिलीज डिपेंड अपॉन 2 फिजियोलॉजिकल कंडीशन। जो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो डिपेंड करता है वो कब रिलीज होगा, कब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा। उसकी 2 कंडीशनें होती हैं। या तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो है इंक्रीज हो जाए। जब हमारी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है तो बॉडी इसको मेंटेन करने के लिए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज करती है ताकि मोर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सके। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है? प्लाज्मा के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी और ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये इम्बैलेंस हो जाता है ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा, जिसको मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करती है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराती है। देन सेकंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ECF वॉल्यूम। ECF वॉल्यूम क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम, तब हमारे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होते हैं ताकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होके ये मेंटेन किया जा सके। और डिहाइड्रेशन यानी लो अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी के अंदर जब वाटर की अमाउंट डिक्रीज हो जाती है, लो हो जाती है, तब बॉडी क्या करती है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज कराती है ताकि वाटर का जो यूरिन में एलिमिनेशन हो रहा था उसको रिड्यूस कर सके, डिक्रीज कर सके, ताकि वाटर जो है बॉडी में रह सके, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और जो हमारी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वैसोप्रेसिन, वो एक्ट कहाँ पे करता है? हमारा वैसोप्रेसिन रिसेप्टर पर। तो हमारी बॉडी के अंदर वैसोप्रेसिन रिसेप्टर होते हैं जहाँ पे वैसोप्रेसिन एक्ट करता है और अपना एक्शन शो करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराना। तो आइए हम पढ़ते हैं वैसोप्रेसिन रिसेप्टर। वैसोप्रेसिन रिसेप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। दिस आर द G प्रोटीन कपल्ड सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। हम अपने पिछले वीडियोस में जब हमने 4th सेम में फार्माकोलॉजी पढ़ी थी तो वहाँ पे G प्रोटीन बहुत अच्छे से पढ़ा था। G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर किन पाथवे से एक्ट करता है और क्या होता है। तो जो ये हमारे पास वैसोप्रेसिन रिसेप्टर है ये भी G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का टाइप है, और ये बेसिकली 2 पाथवे से काम करता है, एडेनाइल साइक्लेज पाथवे से और IP3DAG फॉस्फोलाइपेज C पाथवे से। तो इन दोनों पाथवों को भी हम अच्छे से, जो हम दोनों पाथवेज हैं हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार, ये देखिए ये हमने फॉस्फोलाइपेज C IP3DAG पाथवे दिखाया है। जब हमारा यहाँ पर जो है
ये जब हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, जब लाइगेंड मॉलिक्यूल इस पे अटैच होता है, तब जी प्रोटीन एक्टिव होते हैं, जो किसको क्या करते हैं, फोस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करते हैं। देन फर्दर जो IP3 और DAG में डिवाइड हो जाती है, और ये फर्दर क्या करता है, कैल्शियम आयन का रिलीज कराता है, जो फंक्शनिंग करते हैं अदर, और साथ ही साथ फोस्फोकाइनेज सी की जो एक्टिवेशन कराती है, जो क्या हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, और विद द हेल्प ऑफ फोस्फोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन की जो है फोस्फोलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से अदर फंक्शनिंग होती है। इस तरह से जो है ये हमारे पाथवे एक्ट करते हैं। अगर आपको ये नहीं अच्छे से पता तो आप पिछले वीडियो जाके देखें, तब आपको पता चल जाएगा। तो जो ये रिसेप्टर होते हैं, दिस रिसेप्टर फंक्शनिंग मेनली थ्रू फोस्फोलाइपेज सी IP3 DAG पाथवे। जो हमारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं वो 2 पाथवे से काम करते हैं। तो ये IP3 DAG पाथवे से भी एक्ट करते हैं, और जिसमें क्या होता है, रिलीज होता है कैल्शियम आयन का, जिसकी वजह से क्या होती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाती है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन। देन जो हमारे पास DAG मेडिएटर प्रोटीन काइनेज सी है, ये एक्टिवेट हो जाता है। DAG की हेल्प से प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट होता है, जिससे क्या होता है, फोस्फोलाइजेट्स होते हैं प्रोटीन्स की, और जैसे ही फोस्फोलाइट होता है प्रोटीन, तब वो अपना फंक्शन शो करता है। और ऐसे ही हमारे एडेनाइल साइक्लेज पाथवे हैं, जो इसी तरह से अपना एक्शन शो करता है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं वैसोप्रेसिन रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं। जो हमारे वैसोप्रेसिन रिसेप्टर होते हैं वो मेन 2 टाइप के होते हैं, V1 रिसेप्टर, V2 रिसेप्टर। जो V1 रिसेप्टर है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, स्मूथ मसल पे, लीवर, प्लेटलेट्स, मल्टीपल साइट्स इन CNS। और जो V2 रिसेप्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन सेल्स ऑफ कलेक्टिंग ट्यूबल एंड सम ब्लड एंड ट्यूबल्स एंड सम ब्लड वेसल। जो हमारे V2 रिसेप्टर हैं वो जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग ट्यूबल होती है हमारे नेफ्रॉन की, वहाँ पे प्रेजेंट होता है V2 रिसेप्टर। और V1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल, लीवर, प्लेटलेट, मल्टीपल साइट्स इन CNS। और जो V1 है वो फर्दर डिवाइड होता है V1A में, V1B में। जो V1A है वो प्रेजेंट होता है वेसिकुलर एंड अदर स्मूथ मसल, प्लेटलेट्स एंड लीवर एक्सेट्रा, जबकि V1B जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे प्रेजेंट होता है। तो आइए देखते हैं जो हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन है, उसका V2 रिसेप्टर है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो रेगुलेट देयर वाटर परमेबिलिटी थ्रू CMP प्रोडक्शन। जो V2 रिसेप्टर है ये क्या करते हैं, वाटर की परमेबिलिटी को रेगुलेट करते हैं थ्रू CMP प्रोडक्शन। जब हम पाथवे पढ़ते हैं, एडेनाइल साइक्लेज पाथवे, तो हमने वहाँ पे अच्छे से पढ़ा है CMP के बारे में, साइक्लिक अमीनो मोनोफॉस्फेट। तो ये उसको इंक्रीज़ करके वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। वाटर की परमेबिलिटी का इंक्रीज़ होने का मतलब है वाटर की एंट्री होती है इंटरस्टिशियम में एंट्री होने की वजह से क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह से V2 रिसेप्टर जो है वाटर परमेबिलिटी को रेगुलेट करते हैं। जब एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन V2 पे एक्ट करता है, तब ये CMP की प्रोडक्शन करते हैं और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। साथ ही साथ द V2 रिसेप्टर आर मोर सेंसिटिव टू एंटी डायरेटिक हार्मोन दैन V1 रिसेप्टर। जो हमारे V2 रिसेप्टर होते हैं ये मोर सेंसिटिव होते हैं V1 रिसेप्टर के। तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, कैसे एंटी डायरेटिक हार्मोन V2 रिसेप्टर पर एक्ट करके अपना एक्शन शो करता है। थ्योरी पढ़ने से पहले हम इसकी एनिमेशन देख लेते हैं कि अपना एक्शन शो कैसे करता है। तो आइए देखते हैं कैसे एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है अपना एक्शन शो करता है वैसोप्रेसिन रिसेप्टर पर एक्ट करके। तो जो हमारा वैसोप्रेसिन रिसेप्टर होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, कलेक्टिंग डक्ट सेल में, उस सेल में प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्ट करता है, वैसोप्रेसिन एक्ट करता है। ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट सेल पे प्रेजेंट होता है। देन हमारे पास ये हमने कलेक्टिंग डक्ट सेल का ल्यूमन दिखाया है, और यहाँ पे ल्यूमन सेल है जिसपे बेसोलैटरल साइड पे वैसोप्रेसिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और इसी पे जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन अपना एक्ट करके एक्शन शो करता है और वैसोप्रेसिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, और जो कि प्रेजेंट होता है बेसोलैटरल साइड पे। जब ये वैसोप्रेसिन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, तब ये क्या करता है, CMP यानी साइक्लिक अमीनो मोनोफॉस्फेट को ये इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। और CMP की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करने में। ये प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कर देता है, और जब प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट होता है तब ये रेलेवेंट प्रोटीन्स को फॉस्फोलाइट कराता है। और हमारे पास यहाँ पे जो प्रोटीन है वो है एक्वापोरिन 2, और एक्वापोरिन 2 जो है एक्ट करता है एक्वापोरिन 2 वाटर चैनल पे। ये एक्वापोरिन 2 वाटर चैनल की ओपनिंग करा देता है,
और एक्वापोरिन टू वाटर चैनल की ओपनिंग होने की वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो डिफ्यूज़ हो जाता है ल्यूमन से इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम टिश्यू होती है लूप ऑफ एनल के सराउंडिंग, जिसके अंदर जो है वाटर डिफ्यूज़ हो जाता है ल्यूमन से इंटरस्टिशियम में। देन जब हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन V2 रिसेप्टर पर एक्ट करता है तो वाटर जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है ल्यूमन सेल से इंटरस्टिशियम में, और इस तरह से जो है हमारे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एक्ट करते हैं। तो आइए देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो वैसोप्रेसिन होता है वो एक्ट कहाँ पे करता है, कोलेक्टिंग डक्ट सेल पे करता है, जो हमारी नेफ्रॉन की कोलेक्टिंग डक्ट सेल है वहाँ पे करता है, और जिसके एक्ट होने की वजह से क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाती है वाटर परमेबिलिटी। वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, वाटर जो है ल्यूमन में प्रेजेंट होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम क्या होती है, वो टिश्यू होती है जो लूप ऑफ एनल के सराउंडिंग होती है, वहाँ पे ये डिफ्यूज़ हो जाता है उस टिश्यू में जहाँ से बॉडी वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जब ADH एब्सेंट होता है तब ये जो कलेक्टिंग डक्ट सेल है ये इम्परमेबल होती है वाटर के, वाटर डिफ्यूज़ नहीं हो पाता इंटरस्टिशियम में जब ADH प्रेजेंट ना हो, यानी बॉडी में रिलीज़ नहीं हुआ हो ADH। जो V2 सब टाइप है ADH रिसेप्टर की, वो प्रेजेंट होती है बेसोलैटरल साइड ऑफ कलेक्टिंग डक्ट सेल मेम्ब्रेन। जैसे आपने एनिमेशन में देखा कि वो जो हमारी ल्यूमन सेल है वो उसकी बेसोलैटरल साइड पे प्रेजेंट होती है V2 रिसेप्टर, और जिसके एक्टिवेशन होने की वजह से क्या होता है, CMP की फॉर्मेशन होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, CMP बनना शुरू हो जाता है इंट्रासेलुलर सेल के अंदर ही, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन काइनेज A की एक्टिवेशन होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ रेलेवेंट प्रोटीन, और जो फॉस्फोलाइट करता है रेलेवेंट प्रोटीन। तो हमारे पास यहाँ रेलेवेंट प्रोटीन कौन सा है, एक्वापोरिन 2। एक्वापोरिन 2 क्या करता है, ओपनिंग करवाता है एक्वापोरिन 2 वाटर चैनल। ये एक टाइप का वाटर चैनल है जिसके थ्रू वाटर का एंट्री होती है। तो ये जो प्रोटीन है एक्वापोरिन 2 ये इस चैनल को ओपन करवा देता है। देन द V1 रिसेप्टर आल्सो पार्टिसिपेट इन द रेनल रिस्पॉन्सेज। जो V1 रिसेप्टर है वो आल्सो पार्टिसिपेट करता है रेनल रिस्पॉन्सेज टू एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वाइल V1A रिसेप्टर एक्टिवेट कंस्ट्रिक्ट वासा रेक्टा। जो हमारा V1A रिसेप्टर है इसके एक्टिवेशन होने की वजह से क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है वासा रेक्टा, और V2 एक्शन प्रोड्यूस लो कंसंट्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन। जो अब हम ये देखते हैं, ये जो V1 रिसेप्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली जो है ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्शन के लिए, इसीलिए, और जो V2 रिसेप्टर है वो क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। अब V1 रिसेप्टर कब एक्टिवेट होता है, जब हमारे पास हाई कंसंट्रेशन हो वैसोप्रेसिन की, जब बॉडी वैसोप्रेसिन की कंसंट्रेशन हाई रिलीज होती है तब हमारा V1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, लेकिन लो कंसंट्रेशन पे हमारा V2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। V1 रिसेप्टर एक्टिवेट होने की वजह से क्या है, वासा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वासा रेक्टा जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाता है जब हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हाई अमाउंट में रिलीज़ होता है। जब लो अमाउंट में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज़ होता है तब V2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, जिसका मतलब है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट सेल है वो परमेबल हो जाती है वाटर के, और इस तरह से जो है हमारे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन अपना एक्शन शो करते हैं। थैंक यू।